बंगाल में एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या, पहले बलात्कार और फिर हत्या। आईएमए पूरी तरीके से आंदोलन के मूड में नज़र आ रहा है। आज सुबह हमने देखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स किस तरीके से हड़ताल पे उतरे, काम को बंद किया। कल चेतावनी दी गई थी सरकार को। इनकी मांग क्या है? ये मांग कर रहे हैं एक ऐसा कानून जिसके अंदर डॉक्टर्स को सुरक्षा मिल सके। सुबह भी मेरी बात रेजिडेंट महिला डॉक्टरों से हुई थी। उन्होंने कहा कि जब हम रात को अस्पताल में अकेले होते हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले। जयपुर में कल एक हादसा हुआ जिसके अंदर एक महिला डॉक्टर को मरीज ने थप्पड़ मार दिया और चली गई। आज तक उस महिला का नहीं पता। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी सुरक्षा कौन करेगा। दूसरा बड़ा सवाल जो आज आईएमए की जयपुर ब्रांच ने खड़ा किया है वो ये कि इन अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमने वाले ये लोग कौन हैं जिनका ना तो मरीजों से लेना देना है और ना इन लोगों का अस्पताल प्रशासन से लेना देना है। मेरे साथ में जेएमए के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करूंगा और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी मांग है और ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब क्या चाह रहे हैं? आईएमए के अध्यक्ष हैं। आईएमए राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट की डॉक्टर रजनीश शर्मा, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बंगाल में डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुआ है, ये इतना विभत्स काम हुआ है और अपराधियों ने ये बता दिया है कि अब उनके हाथ मरीजों के बेड तक पहुंच गए हैं। वो अस्पताल के अंदर पहुंच गए हैं और अस्पताल में चिकित्सक भी अब सुरक्षित नहीं हैं। आईएमए 3 जगह से काम करता है। एक लोकल ब्रांचेज, जैसे हम जयपुर में रहते हैं, फिर स्टेट और नेशनल, तीनों ही जगह से पूरे टर्शरी लेवल पे हमारा ये है कि अब हमें सुरक्षा चाहिए ही चाहिए और उसके लिए सेंट्रल लेवल पे एक ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट बने कि अस्पतालों को एक सेफ जोन घोषित किया जाए और एक ऐसी चेकलिस्ट बने कि जिसमें मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जो रन करते हैं उसमें चिकित्सक की सुरक्षा पूर्ण रूप से हो। बड़े अस्पतालों में जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे एक पुलिस चौकी अवश्य रूप से स्थापित होनी चाहिए। पुलिस स्थापित होनी चाहिए क्योंकि आज सुबह रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी ये कहना था, महिला डॉक्टर्स का, कि जो गार्ड खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा वो डॉक्टर्स की और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे करेगा। अनुराग जी कैसे देख रहे हैं? ये निरंतर रूप से चल रहा है। हाँ, नहीं, ये डेफिनेटली जो एक घटना हुई है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारी घटनाएं पूरे देश में इस तरह की हो रही हैं जो नोटिस में नहीं आती हैं। तो ये एक कोई घटना बन जाती है, एक सबब, एक उदाहरण, एक बहुत बड़ा उदाहरण जो पूरे देश को झकझोर देता है। तो ये घटना है जो पूरे देश को झकझोर के चुकी है और चिकित्सा जगत इसमें बहुत शोक संतप्त भी है और उत्तेजित भी है, आक्रोशित भी है। तो चिकित्सा जगत की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो आईएमए नेशनल लेवल पे रख रही है। चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात हुई है और आगे बंगाल सरकार से भी मुलाकात हुई है और इसको हर तरह से कहा जा रहा है कि रखा जा रहा है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एक डॉक्टर्स के लिए बनना चाहिए। जब डॉक्टर्स एक दायित्व के निर्वाह के लिए हर तरह से एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर लागू किया जा सकता है तो उसके जो राइट्स हैं उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बात सही है। रेजिडेंट डॉक्टर तो हड़ताल के ऊपर चले गए। जी, प्रदेश के अंदर बारिश का माहौल चल रहा है, बड़ी स्थिति नाजुक है, उसके बावजूद आप हड़ताल पे हो। क्या चाह रहे हो और कब ख़त्म कर दोगे ये हड़ताल? सर, सबसे बड़ी जो बात है वो है रेजिडेंट चिकित्सकों की सुरक्षा का। जब तक हमें कोई सुरक्षा तब तक हमें मुहैया नहीं होती है तब तक अभी केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमारे जो रेजिडेंट चिकित्सक है वो सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं। इधर उधर के लोग अस्पताल में आते हैं और महिला चिकित्सकों के साथ मारपीट की तो बात अलग है, वो जो मेल चिकित्सक है उनके साथ भी वो मारपीट पे उतर जाते हैं। जब तक इन पे लगाम नहीं लगेगी या इनके ऊपर जो हमारा नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं होगा तब तक ये खुलेआम घूमते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो मरीजों को बचाने वाले जो डॉक्टर हैं, अभी मरीज जो परेशान हो रहे हैं सारे हॉस्पिटलों में हमने अभी इमरजेंसी सेवाएं जो है वो चालू कर रखी है जनता के हित को देखते हुए, लेकिन जो मरीज़ परेशान है उसमें पूरी जिम्मेदारी अभी सरकार की है कि सरकार हमारे लिए वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर जब तक सुरक्षा का कानून नहीं आएगा आप काम पे नहीं जाओगे। सीबीआई जांच की भी हम मांग करते हैं। सीबीआई जांच के साथ सीबीआई जांच को तो कह भी दिया ना हाईकोर्ट ने। हाँ, ओझा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कानून को किस तरीके से आसान बना के फटाफट लाया जा सकता है या इसका विकल्प क्या हो सकता है? नहीं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात कर रहे हैं इसका विकल्प तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे कि ये दुर्घटना हुई या घटना हुई,
इसके बाद आप देखिए कि महिला चिकित्सक हमारे पास रेगुलरली फ़ोन आ रहे हैं कि सहमी हुई हैं, परेशान हैं और उनको डर लगने लगा है कि अब हम अपने कार्यस्थल पर कैसे सुरक्षित रहें, कैसे काम करें। तो ये जो मार पिटाई रोज़ आए दिन और जो इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं महिला चिकित्सकों के साथ होती है, अगर इस पर प्रॉपर रूप से पहले से कार्रवाई होती रहती और होती रहे तो आगे से दुर्घटना बंद होने की संभावना है। कानून बनाना तो सरकार का काम है, हम तो डिमांड ही कर सकते हैं। नहीं बनाते हैं तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, सरकार से तो बात ही कर सकते हैं और उसके बाद नहीं बनाते हैं तो जो भी हमारी नेशनल आईएमए इस बारे में डिसीजन लेगी, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, उनके साथ में। तो क्या इस बार आप मूड में नज़र में आ रहे हो क्या कि ठीक है घटना घट गई, आप भी आ गए, आंदोलन हो गया, पीसी कर दी, थोड़े दिन में भूल जाएंगे, क्या इस तरीके के किसी मूड में नज़र आ रहे हो या इस बार पुख्ता हम बात करें? नहीं, चाहते तो हम यही है कि पुख्ता हो और इसको बाकायदा एक समस्त डॉक्टरों में एक आंदोलन के रूप में जब तक वो मन से नहीं लेंगे तो एक बार इसके लिए एक तरह से आप ये देख लीजिए इग्नाइट किया जा रहा है कि हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। यस, सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए, डॉक्टर्स का ये कहना है। और सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में आकर किसी भी, अब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अस्पताल में आ रहा है, मार रहा है, और महिला डॉक्टर्स जो रात को अस्पताल में सर्व कर रही हैं, रात को वो वक्त जब वो कई एकड़ का अस्पताल सुनसान हो जाता है तो उसके अंदर सुरक्षा का अधिकार इनको मिलना चाहिए। इनका कहना है कि आईएमए जिस तरीके से हमारे को बताएगा उसी तरीके से हम चलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।